वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है वो 10th क्लास के लिए जो अपना पेपर होने वाला है 30 जून को उसके ऊपर बेस्ड होगी। हम यहाँ 1 से लेके और 19 चैप्टर तक, जो 19 चैप्टर रोड सेफ्टी है उसके लिए हम यहाँ रिवीजन करेंगे। मैं आप लोगों को जर्नल बातें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम यहाँ उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उस पर आपको लिए ज़्यादा फोकस करूंगा, आप लोगों को भी वो चीज़ जो मैं बताऊंगा उन पे ज़्यादा फोकस करना है। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है वैदिक मैथमेटिक्स का है। तो इसमें अब की बार जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करता हूं और ये है बाय सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पहला क्वेश्चन बोर्ड का इसी के ऊपर बेस्ड मिल सकता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम कह रहे हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है। इसको आप लोग एक एग्जांपल से समझना। जैसे मैंने लिखा 588 इंटू 512। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है यहां पे, क्योंकि जहां सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से मल्टीप्लिकेशन आता है वहां चरम डिजिट्स का जो सम है वो बेस के इक्वल होना ये चाहिए, नेसेसरी है, मैंडेटरी है ये। तो यहां देखो दो वर्ड्स हम काम में, 2 वर्ड्स हम काम में ले रहे हैं। एक तो है चरम डिजिट और एक है निखिलम डिजिट। फर्स्ट वन इज चरम डिजिट एंड सेकंड वन इज निखिलम डिजिट। अब चरम डिजिट्स का आप लोगों को पता है कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पे जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो है वो कैसी होती हैं, चरम डिजिट्स। तो हम ऐसा कहें कि जो यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो हमारी कौन सी होंगी, चरम डिजिट्स। तो यहां पे आप लोग देखें 88 और 12 ये इसकी चरम डिजिट्स हैं। 88 एंड 12 ये हो गई इसकी चरम डिजिट्स। निखिलम डिजिट जो सेम होती है, इक्वल होती है, यहां जो है वो कौन सी है, 5। तो यहां निखिलम डिजिट हो गई है 5। अब देखो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें जो आता है हमको क्या लिखना है, वो लिखना है निखिलम डिजिट। मैंने इसको एनडी शो किया है तो इसका मतलब यहां है निखिलम डिजिट इनटू एकाधिक ऑफ निखिलम डिजिट। और सेकंड पार्ट में जो आएगा आपके वो आएगा चरम डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ चरम डिजिट्स। तो हम अगर यहां इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आना है, 5 इंटू 6। 5 का एकाधिक कौन है, 6। सेकेंड कॉलम में आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 88 इंटू 12। सबसे जो यहां इंपॉर्टेंट कंडीशन आने वाली है वो ये, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से मल्टीप्लिकेशन तब ही पॉसिबल है जब चरम डिजिट्स का सम बेस के इक्वल हो जाए। बेस से मतलब आप लोगों को यहां पता होना चाहिए कि बेस वैदिक मैथमेटिक्स में जो बेस है वो 10, 100, 1000, 10,000 ये होते हैं। तो यहां अगर मैं चरम डिजिट्स का सम करूं तो क्या आएगा, 88 प्लस 12 और ये बेस के बिल्कुल इक्वल है। तो यहां जो आप लोगों को ये करना है ये बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों के लिए होगा। फर्स्ट में निखिलम डिजिट इनटू एकाधिक ऑफ निखिलम डिजिट, सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ चरम डिजिट्स
और ये आपको सॉल्व कर देना है। ये आया 30, ये आया 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 8 जा 96 और 9, 96 और 9 आप लोगों के हो जाते हैं 96 और 400 और ये बचा आपको 5 105। अब जो यहां इंपॉर्टेंट है, देखना ये जो टॉपिक है ये 1 मार्क्स का है। यहाँ जो हम ये छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं, मैंने इस पे इतना ज्यादा जोर इसलिए दिया क्योंकि मेनली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एकाधिकेन पूर्वेण के मिल जाते हैं। यहां देखना कि यहां डिजिट आप लोगों के पास अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स हैं। तो रूल जो एकाधिकेन पूर्वेण का है वो ये कि बेस में आप लोग काउंट करो कि आपके पास बेस में कितनी जीरोज हैं। तो बेस में आप लोग वहां देखोगे तो 100 में कितनी जीरोज हैं 2। तो इसका जो रूल कहता है कि जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें बेस में जितनी जीरोज हैं उनकी डबल वैल्यू या उनकी डबल डिजिट्स यहां होनी चाहिए। वहां बेस में कितनी जीरोज थी, देखो बेस में जो जीरोज हैं वो कितनी हैं 2। तो इसके सेकंड कॉलम में जो आना चाहिए वो कितनी डिजिट आनी चाहिए 4 डिजिट। अगर हमारे पास वहां लेस हो जाती हैं तो हम किसको एज्यूम कर लेते हैं 0 को। तो ये आप लोगों का पूरा हो जाता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अब मैंने इस मुझे बताना हो तो इसमें बिल्कुल छोटा सा था कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इसको पूरा बता दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं वो आएगा अपना सूत्र निखिलम से मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है सूत्र निखिलम के मल्टीप्लिकेशन की। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को उसने स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब, ये आपको दोनों सॉल्व करने हैं सूत्र निखिलम से। सूत्र निखिलम ये आपको दोनों सूत्र निखिलम से यहां सॉल्व करने हैं। स्क्वायर के लिए अगर हम यहां बात करें तो देखना आप लोगों को सीधा एक फॉर्मूला यूज करना है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है नंबर प्लस डेविएशन और ये डेविएशन स्क्वायर। और डेविएशन के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है नंबर माइनस बेस। अगर आप बेस से कर रहे हो तो बेस और सब बेस से कर रहे हो तो सब बेस। अब क्यूब के लिए बात करते हैं हम, तो क्यूब जो आने वाला है वो क्यूब कुछ इस तरह से होगा, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। ये तो फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आप लोगों के लिए आएगा 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर और थर्ड कॉलम में आपके आएगा डेविएशन क्यूब। अब ये आप लोगों को केवल फॉर्मूले लर्न करने हैं। नंबर स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर प्लस डेविएशन इन सेकंड कॉलम में डेविएशन स्क्वायर। एंड क्यूब फाइंड करना हो तो नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, सेकेंड कॉलम में 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर और थर्ड कॉलम में डेविएशन क्यूब। ये आप लोगों का यहां स्क्वायर और क्यूब एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं डिवाइड प्रोसेस। अब डिवाइड भी आप लोगों के सूत्र निखिलम है और एक सूत्र परावर्तीय योजियत है। इन दोनों में आपको जो कंसेप्ट याद रखना है वो देखना कि सूत्र निखिलम में आप जब डिवीजर के लिए वर्क करते हो तो डिवीजर के लिए आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। और अगर आप ये ही परावर्तीय के लिए करते हो, परावर्तीय योजियत में अगर आप लोग डिवाइड देते हो तो आप लोगों को वहां डेविएशन फाइंड करना होता है। डेविएशन फाइंड करना आप लोगों को, ये दोनों बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सूत्र निखिलम में वर्क करोगे तो आपको डिवीजर के रेस्पेक्ट में किसको फाइंड करना होता है, कॉम्प्लीमेंट को, और परावर्तीय योजियत में आपको डेविएशन का फाइंड करना होता है। क्योंकि परावर्तीय में आप लोगों को पता है कि वहां डेविएशन जो आता है, जो वैल्यूज आती हैं उनको हम इंटरचेंज करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये यहाँ इन दोनों के लिए आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे कहीं आप
उल्टा सीधा इसको समझ गए तो ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। देखो नेक्स्ट जो आता है आप लोगों के, हम यहां सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ये चीज समझना कि हम केवल जर्नल बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पूरे 1 to 19 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। तो अब आप लोगों के आता है अलजेब्रा, इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसमें आप लोगों के फर्स्ट जो आता है वो है सूत्र परावर्तीय योजित। अब यहां आपको लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहेगा, तो यहां आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब आप लोगों को उन एप्लीकेशंस की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगी तभी जाके आप उसके लिए उससे रिलेटेड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए हम बात करते हैं तो क्या आता है, ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। आपका क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ x ये आता है d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला भी बना रखा है, अपने बेसिस पे आप लोग बना सकते हो। मैंने डिनोट कर रखा है, जैसे d को मैं बोलता हूं डब्बू, b को बोलता हूं मैं बेटा, और a को बोलता हूं मैं एप्पल, और c को यहां मैं बोल रहा हूं कैसा। तो एक जर्नली बन गया कि डब्बू बेटा एप्पल कैसा, क्योंकि यहां आप लोगों को एक, जब आप पूरे 4 की 4 एप्लीकेशन यहां देखोगे तो आप लोगों को पता होगा कि इनके मिड में जो सिंबल है वो सब फॉर्मूलों में किसका है, माइनस का। तो फर्स्ट आपकी यहां कंप्लीट ऐसे हो जाती है। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में है, तो आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला बाय अलजेब्रिक फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। सेकेंड जो आपका आता है वो कुछ इस तरह से है, ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, यहां p और ये इसके डिनोमिनेटर में q। देखो ये ax प्लस बी अपॉन पी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, दोनों p और q इंटीजर नंबर्स की जो वैल्यू है, यहाँ नंबर्स हैं, न्यूमरिक वैल्यूज है। तो आपको अगर ऐसी स्ट्रक्चर मिले तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है कि x इक्वल्स टू dp माइनस बी क्यू अपॉन ए सी माइनस सी पी। अब आप लोगों के ये 2 कंप्लीट यहां हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों को देखो इस स्ट्रक्चर में x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखो थर्ड जो है आपका वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इनमें ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में और इधर ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। आप लोग मेरी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो सुनने के साथ साथ आपका जो यहाँ फोकस है वो इस बोर्ड पे भी होना चाहिए, जो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। जर्नल से अपन बात कर लेते हो तो इसके बाद लिए जो x की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, x इक्वल्स टू सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस सी माइनस डी, मीन्स सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था कि सब में माइनस आ रहा है, तो ए प्लस बी माइनस कॉमन लिया, ये क्या आया, सी प्लस डी। मैंने इसको जो एक शॉर्ट में बना रखा है वो कुछ इस तरह से बना रखा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वो उसका यूज कर सकते हो। केवल ये अब मेरा खुद का बनाया हुआ है, अगर तो मैंने इसमें जो सी और डी, ए और बी, इनको कुछ फिल्मी हीरोइंस के जो नाम है, बॉलीवुड जो एक्ट्रेस हैं उनके बेसिस पे मैंने इसको बनाया हुआ है। तो मैं इसको किस तरह से बोलता हूं कि अगर इस स्ट्रक्चर में आपका कोई क्वेश्चन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। तो मैंने इसको क्या बना रखा है, कैटरीना दीदी, अनुष्का भाभी, फिर बाद में अनुष्का भाभी और कैटरीना दीदी। यहां प्लस माइनस का आप लोगों को थोड़ा सा जो झोल है वो समझना है। मैंने क्या बोला, कैटरीना दीदी मीन्स सी से बना कैटरीना, डी से बना दीदी, ए से बना अनुष्का और बी से बना है मेरा भाभी। उसके बाद फिर अपोजिट किया मैंने इसका कि अनुष्का तो हो गई है भाभी और कैटरीना बन गई है तुम लोगों की दीदी।
तो ये मेरा यहां थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ जो एप्लीकेशन है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में 0। ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों कि हम जब इसके लिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो कुछ इस तरह से आता है, और ये इसके लिए जो सिंबल है माइनस का, ये इस सब के लिए है। देखो हमने जो प्रीवियस 3 एप्लीकेशंस थी उनमें सब में मिड में सब सिंबल जो आ रहे थे वो कैसे थे, ऑल सिंबल्स आर नेगेटिव। लेकिन यहां आप लोग देखोगे कि इसमें जितने भी सिंबल्स आप लोग यहां यूज कर रहे हो वो कैसे हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव। लेकिन जो नेगेटिव है वो इक्वेट होने के बाद नेगेटिव है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से इस पे फोकस जरूर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मेनली सबसे ज्यादा गलत होता है इस माइनस के चक्कर में। अगर मैंने इसका जो शॉर्ट फॉर्म बना रखा है वो कुछ इस तरह से कि अगर इस स्ट्रक्चर में है देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू mb, mb मधु, b से बाला, ये n से आई है ना, a से आई मेरे, और n से नाना। तो मैंने इसको जो पूरा जब मैं इसको कंबाइंड करके बोलता हूं, एक फ्लो में बोलता हूं, तो मैंने इसको क्या बनाया हुआ है, मधुबाला ना आई मेरे नाना के लिए। कुछ वर्ड इसमें साइलेंट है, तो मैंने इसको क्या बोला है, मधुबाला ना आई मेरे नाना के लिए। अब आप लोगों को जो इसके फर्स्ट जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला मधु, तो m, क्योंकि m से स्टार्ट होता है मधु, बाला b से स्टार्ट होता है, ना मीन्स n, आई मीन्स जो आई जो वर्ड है हिंदी का, उसके लिए मैंने क्या वर्ड यहां लिखा है, अल्फाबेट ए। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, मधुबाला ना आई मेरे नाना के लिए। ये आपका यहां फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसका क्या हो जाता है, कंप्लीट। और ये सूत्र परावर्तीय योजित आपका पूरा यहां कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब आपका आता है नेक्स्ट पोर्शन, शून्य साम्य समुच्चय। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों के 6 प्रॉपर्टियां हैं, 6 एप्लीकेशन से। अब यहां आप लोगों को ये नहीं सोचना कि हमें प्रॉपर्टी वो जो एप्लीकेशंस के नंबर याद रखने हैं, हमें वो उसके बारे में कोई मतलब नहीं। हमको तो उसकी क्वेश्चन की स्ट्रक्चर देखनी है, कुछ कंसेप्ट वहां मिलेगा, उसके बेसिस पे हमको यहां इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या कहती है कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है और उसमें कोई एक टर्म कॉमन टर्म हो, मींस एक ऐसी टर्म जो पूरी इक्वेशन में कॉमन दिखे, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0। समझना इस बात को कि ये क्या लिखा है। जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, चलो इसको, जैसे ये लिखा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x प्लस 6x। तो आप लोग यहां देखो कि इन ईच टर्म x इज द कॉमन, सब में कौन कॉमन है, x। देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इट मींस द वैल्यू ऑफ x किसी हो जाएगी 0। हमें कॉमन जो है उसको, जो कॉमन वेरिएबल है वहां जो कॉमन आ रहा है उस सबको इक्वल टू किसके पुट करना है, 0 के। सेकेंड एग्जांपल से आप इसको ऐसे समझना है कि मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 1। तो आप लोग यहां देखो, इसमें कॉमन को आपको कौन दिख रहा है, कॉमन जो है इसमें है x प्लस 1। तो ये एग्जांपल जो मैंने लिया है अपने मन से, इसका जो मेन मेरा एम है समझाने का वो ये कि आपको इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको आप किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। इट मींस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1। ये आपकी फर्स्ट है कि आपको हर टर्म में अगर एक कॉमन वेरिएबल मिलता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल, और उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। इसकी जो अब सेकंड एप्लीकेशन है वो आप लोग यहां देखें। सेकंड एप्लीकेशन में जो कंसेप्ट है वो है इंडिपेंडेंट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। अगर आप लोगों को जो समझना है वो, क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है कि एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि इसमें आपको सेकंड जो एप्लीकेशन है उसकी डेफिनेशन लिखो। आप लोग उसकी क्वेश्चन की स्ट्रक्चर और उसकी जो मेन
जो थिंग्स है उसमें वो आप लोग समझने की कोशिश करो। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड जो एप्लीकेशन है, उसमें आपको क्या कह रहा है वो कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है और उस लीनियर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड में कोई इंडिपेंडेंट टर्म मींस कांस्टेंट टर्म अगर आप लोगों को इक्वल मिल जाती है, देन बाय द अलजेब्रिक फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों के यहां क्या आने वाला है, जैसे मैंने एक एग्जांपल से समझना है, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है और वो है 2x + 3 प्लस 4x + 5 + 4 और यहां मैं उसको ऐसे लिख देता हूं 2x + 6। तो आप लोग यहां देखो, ये जर्नली आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको केवल इंडिपेंडेंट टर्म पे जाना है। फर्स्ट में तो आप लोगों के पास क्या था कि कोई कॉमन टर्म होनी चाहिए थे सब में। फर्स्ट अगर यहां नहीं है तो आप सेकंड पे चलोगे, सेकंड पे क्या, इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म आप लोग यहां चेक करो, सब में इस वाले तरफ देखो तो सब में प्लस का सिंबल है, तो 3 + 5 8 + 4 कितनी क्या आया 12। और इंडिपेंडेंट टर्म मींस कांस्टेंट टर्म आप लोगों के पास क्या है यहाँ 12। और इधर आपने देखा तो इधर भी कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है। तो बोथ साइड जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो कैसी है, कॉमन। देन बाय द अलजेब्रिक फॉर्मूला वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इट मींस x इक्वल्स टू क्या आने वाला होगा 0। ये आपकी सेकंड यहां कंप्लीट हो जाती है। थर्ड जो आपकी यहां प्रॉपर्टी है, जो एप्लीकेशंस है, जो ऐप है आपका, वो ये इफ इन ए लीनियर इक्वेशन न्यूमरेटर्स आर कॉमन। यहाँ की स्ट्रक्चर देखो, थर्ड की जो स्ट्रक्चर है और एक अभी आपके 6 नंबर की जो आने वाली है उसकी स्ट्रक्चर में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो मैं इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ये प्रॉपर्टियां हैं वो इनकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज के बजाय अगर आप क्वेश्चन से समझो तो वो इजी रहेगा। तो ये मैंने लिखा 1/x + a + 1/x + b = 0। यहां राइट साइड में इस लीनियर इक्वेशन में आपको ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है कि इसके RHS पार्ट में हमें 0 मिलने वाला है, क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर सी हो और न्यूमरेटर्स जो फ्रैक्शंस हैं आपके, बहुत फ्रैक्शन, उनके न्यूमरेटर्स अगर आपके कॉमन हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल एक दिमाग में कंसेप्ट यूज करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सम करके 0 के इक्वल पुट कर दो। इट मींस x + a + x + b = 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इट मींस 2x + a + b = 0, then 2x = -a - b, then x = -a - b / 2। अब यहां आप लोग इसको माइनस कॉमन ले सकते हो। तो थर्ड के लिए आपको क्या थोड़ी सी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। राइट साइड में आप लोगों के लिए 0 मिलेगा, न्यूमरेटर्स दोनों को कंसेप्ट। और सेकंड जो है वो ये कि जो फ्रैक्शंस आपके लिए यहां है उन दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर कैसे होने चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल है तो आप डिनोमिनेटर्स का सम करें और 0 के इक्वल पुट करें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये आपके यहां थर्ड का एंड हो जाता है। अब देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ जो एप्लीकेशन है उसके स्टेटमेंट से पहले अपन इनको प्रोसेस देख लेते हैं कि उसका कंक्लूजन जो है वो क्या है। ये जो ऐप नंबर 4 है मींस एप्लीकेशन 4th है और 5th है, ये इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस शेप में मिलेगी। ये दोनों एक जैसी हैं। डिफरेंस आप लोगों को यहां पता लगेगा कि दोनों आप 4th और 5th को एक साथ समझना कि 4th और 5th में ये अपन यहां ले लेते हैं 5th। तो देखो 4th में आपको जब कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिले तो आपका दिमाग में एक ही कंसेप्ट आना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग में करना है, ये न्यूमरेटर है लेफ्ट हैंड साइड का और ये न्यूमरेटर है राइट हैंड साइड का। आप इन दोनों को ऐड करो, देन 2x + 3 + 2x + 5। फिर ये तो न्यूमरेटर्स का हुआ सम और ये डिनोमिनेटर्स का सम आप लोग नीचे करो, 2x + 5 + 2x + 3। अगर अपर साइड का, अब मेरी बात सुनना, अगर अपर साइड का सम लोअर साइड के सम के इक्वल आ जाता है
तो आप समझ जाना कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है, फोर्थ। अब जब सम आ जाता है इक्वल, तो आप किसी भी एक सम को किसके इक्वल पुट करो, 0 के। यहां आप लोग देखो तो क्या आया, 4x + 8। यहां भी आप लोगों क्या आया, 4x + 8। इन दोनों मीन्स अपर अपर का सम और लोअर लोअर, बॉटम बॉटम का सम अगर इक्वल है तो किसी भी एक सम को किसके इक्वल पुट करो, 0 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप लोग की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां -2। अब जो वन मोर थिंग, यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसके सम पे ध्यान दे लेते हैं, हमें पता है कि भाई सम इक्वल आना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके जो सम में कुछ रेशो में इनका सम आ जाता है। रेशो में सम आने का मतलब, जैसे आप लोग उसको जर्नली यहां कुछ ऐसा समझना, जैसे मेरा अपर का सम आया होगा किसी जगह 2x प्लस मान के चलो 3, और डिनोमिनेटर्स का मेरा सम आ रहा है कुछ ऐसा 6x प्लस मान लो 9। तो अब ये दोनों सम इक्वल नहीं है, तो आप लोगों को वहां घबराना नहीं है कि ये तो इक्वल है नहीं, हम अगली प्रॉपर्टी पे जाएं। आप लोगों को यहां इनका रेशो, क्योंकि ये प्रोपोर्शन जो है वो उस फॉर्म में भी हो सकता है, तो यहां से आप लोग गौर से देखोगे तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3, इट मीन 2x + 3। अब चेक करो कि ये किस रेशो में है, ये तो 1 है और ये कौन है, 3। तो इनका जो रेशो हुआ वो क्या हुआ, 1:3। अगर रेशो में भी आ जाते हैं और ब्रैकेट्स तो अंदर वाले जो हैं वो सेम है, अगर रेशो भी इक्वल, रेशो में अगर कोई चीज आ जाती है तो भी आप किसी एक सम को किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के, और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, -3/2। यहां जो वैल्यू आई है, तो आप लोगों को फोर्थ में ये याद करना है, सब कुछ भूल गए कि अपर अपर का सम और लोअर लोअर मींस बॉटम बॉटम का सम अगर इक्वल या फिर किसी फिक्स रेशो में आ जाए तो आपको किसी एक सम को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। ये फोर्थ का मीनिंग है। अब फिफ्थ का मीनिंग आप लोग देखना, उसको भी एक क्वेश्चन से कर लेते हैं अपन। देखो फिफ्थ जो एप्लीकेशन है, बिल्कुल देखो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल किसकी तरह है, फोर्थ वाले की तरह। तो फोर्थ के लिए हमने क्या कहा था कि यहां अपर अपर का सम करना है, बॉटम बॉटम का सम करना है, दोनों इक्वल या फिर किसी रेशो में हो तो किसी एक को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के। नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो देखना कि इसमें आपको डिफरेंस फाइंड करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस और राइट हैंड साइड का डिफरेंस। अब डिफरेंस का मीन्स आप लोगों को यहां समझना चाहिए, डिफरेंस का मीन्स ये होता है ग्रेटर माइनस लोअर। आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, आप लोगों ने इनका डिफरेंस चेक किया, देन 3x + 4 - 2x - 1। अब मैंने सीधा यहाँ सॉल्व किया है समझाने के लिए, तो यहाँ क्या आया, x + 3। अब इस तरफ का देखो तो क्या आने वाला है, 2x - 5 - x + 8। तो ये आया आप लोगों के x + 3। तो देखो दोनों तरफ जो है डिफरेंस वो कैसा है, इक्वल। तो किसी एक डिफरेंस को किसके इक्वल पुट करो, 0 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो देखो ना फोर्थ और फिफ्थ में क्या जो है डिफरेंस वो ये है कि फोर्थ में तो आपको करना है अपर अपर साइड का सम और बॉटम बॉटम का सम। मीन्स आप लोगों को वहां दोनों साइड के, बहुत साइड के न्यूमरेटर्स का सम और बहुत साइड डिनोमिनेटर्स का सम अगर आपके इक्वल है तो आप वहां, या फिर किसी रेशो में है, प्रोपोर्शन में है, तो आप वहां किसी एक को उठा के किसके इक्वल पुट करो, 0 के। फिफ्थ में आप लोगों को सिंगल सिंगल सेपरेट साइड का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। अगर वो डिफरेंस इक्वल या फिर किसी रेशो में आ जाता है तो आप उसमें किसी एक को किसके इक्वल पुट करो, 0 के, और क्या हो जाता है आपका ये वैल्यू, यहां उसकी वेरिएबल की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब लास्ट आपका बचता है 6। अब 6 जो आपका बचता है उसको भी अपन यहां देख लेते हैं। 6 की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ थर्ड के तरह है, तो मैं उसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। देखना थर्ड जो एप्लीकेशन थी उसमें राइट साइड में एक वैल्यू मिलती थी, वो क्या थी, 0। लेकिन 6 एप्लीकेशन में आप लोगों को यहां दूसरी साइड भी 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे थर्ड में था, 6 में भी क्या है आपके इनके न्यूमरेटर्स क्या होने चाहिए, सेम। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपको जो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर्स हैं उनका सम करना है। उनका क्या करना है, सम।
इधर भी आपको डिनोमिनेटर्स का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अगर ये सम आपका इक्वल आ जाता है तो किसी एक सम को 0 के इक्वल पुट करो और अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। तो ये आप लोगों की यहां सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का एंड हो जाता है। अब ये जो आप लोग इसको देखें एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पूरा एक बोर्ड के हिसाब से जर्नल जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगी, हालांकि मैंने यहाँ पूरा बताया है जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि ये मुझे जो लगता है कि ये हर साल हर ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस में से आपको मिलता है, इस अलजेब्रा में से, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशन करवाया है परावर्तीय योजना से और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से। तो ये 4 एप्लीकेशंस आपकी परावर्त्य की और 6 एप्लीकेशंस आपकी शून्य साम्य समुच्चय की। तो आप लोग इनको देखें, एक बार पढ़े। थैंक्स।